प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 5 की जो पर्यावरण की हमारा परिवेश भाग 3 नई किताब आई है आरबीएससी की, उसका हमने सीखा और समझा। 2 के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। क्या है मौखिक आकलन, जिसमें शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों से पूछे जाने हैं और आवश्यकता अनुसार तय करके व्यक्तिगत समयवार चेकलिस्ट बनाकर आकलन किया जाना है। वार्तालाप आधारित प्रश्न है। पहला क्या है, बच्चों से राजस्थान की विशेषताओं से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है इसका, राजस्थान की जलवायु बताइए। तो इसके उत्तर में लिखना है आपको, राजस्थान की जलवायु शुष्क और गर्म है। यहाँ गर्मी के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और वर्षा बहुत कम होती है। अगला प्रश्न है, माउंट आबू और जैसलमेर के मौसम में क्या अंतर हैं। इसके उत्तर में लिखना है, माउंट आबू का मौसम ठंडा और जैसलमेर और सुखद रहता है, जबकि जैसलमेर का मौसम बहुत गर्म और शुष्क होता है। वहाँ पर जैसलमेर में गर्मी भी बहुत पड़ती है। अगला प्रश्न है इसी का, राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख पक्षियों के नाम बताइए। तो इसके उत्तर में लिखना है, राजस्थान में मोर, गोडावण, कबूतर, तोते और बतख जैसे पक्षी पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, आपके आसपास पाए जाने वाले पक्षियों के चाल चलन के बारे में अपने अनुभव कक्षा में साझा कीजिए। इसके उत्तर में लिखना है, मेरे आसपास कोए, कबूतर और गोरैया पक्षी रहते हैं। ये सुबह सुबह चहचहाते हैं और दाने चुगते हैं। तीसरा प्रश्न, अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विषय पर चर्चा कीजिए। इसके उत्तर में लिखना है, यदि पेड़ नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वर्षा कम होगी और धरती पर जीवन कठिन हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो गया। अगला है चौथा प्रश्न, यदि आपके पास कोई संचार साधन नहीं हो तो आप अपने किसी दूर के रिश्तेदार से कैसे संपर्क करेंगे, यानी कि कोई बात पूछनी है तो कैसे पूछेंगे। तो इसके उत्तर में लिखना है, मैं डाकघर द्वारा पत्र भेजकर या किसी परिचित के माध्यम से संदेश भिजवाऊंगा, क्योंकि पुराने टाइम में यही पत्र चलता था, सोशल मीडिया तो अब आया है। पांचवा प्रश्न, क्या आप किसी ऐसे यातायात साधन के बारे में जानते हैं जो केवल राजस्थान में ही विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। उत्तर में लिखना है, हाँ, ऊंट गाड़ी और ऊंट राजस्थान में विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले यातायात साधन हैं। छठा प्रश्न, जैसलमेर और माउंट आबू के मौसम में क्या अंतर था, अपनी भाषा में बताइए। इसके उत्तर में लिखना है, जैसलमेर में गर्म और रेतीला मौसम होता है, जबकि माउंट आबू में ठंडी और पहाड़ी जलवायु रहती है। सातवां प्रश्न, यदि आपको किसी अन्य स्थान की यात्रा करनी हो जहां का मौसम जैसलमेर और माउंट आबू से अलग हो, तो वह कौन सा स्थान होगा और क्यों। इसके उत्तर में लिखना है, मैं शिमला जाना चाहूँगा क्योंकि वहां का मौसम ठंडा और सुहावना रहता है। आठवां प्रश्न है, आपके घर में पानी बचाने के कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। तो उत्तर में लिखना है, हम नल को खुला नहीं छोड़ते, बाल्टी में पानी भरकर नहाते हैं और वर्षा जल संचयन करते हैं। नौवां प्रश्न, क्या आपने कभी देखा है कि कुछ पदार्थ पानी में घुल जाते हैं, कुछ नहीं, उदाहरण दीजिए। इसके उत्तर में लिखना है, हाँ, नमक और चीनी पानी में घुल जाते हैं, लेकिन रेत और तेल पानी में नहीं घुलते। अगला प्रश्न है 10वां, क्या है देखिए, यदि आपके क्षेत्र में पेड़ काटे जा रहे हो तो आप क्या कदम उठाएंगे। इसके उत्तर में आपको लिखना है, मैं लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करूंगा, पर्यावरण संरक्षण के बारे में समझाऊंगा और संबंधित अधिकारियों को सूचना दूंगा। अगला प्रश्न 11वां, खेजड़ी आंदोलन से हमें क्या सीख मिलती है। इसके उत्तर में लिखना है, खेजड़ी आंदोलन से हमें ये सीख मिलती है कि पेड़ पौधों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और इनके बिना जीवन असंभव है। 12वां प्रश्न है,
यदि जल पूरी तरह खत्म हो जाए तो इसका पर्यावरण और मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर में लिखना है, यदि जल खत्म हो जाए तो पेड़ पौधे, जानवर और मनुष्य सभी जीवित नहीं रह पाएंगे, जीवन असंभव हो जाएगा और धरती बंजर बन जाएगी। यह है 12वें का उत्तर। अब है 13वां प्रश्न। आपके गांव या शहर में कौन कौन से वृक्ष अधिक पाए जाते हैं और उनका उपयोग क्या है? उत्तर में लिखना है, हमारे क्षेत्र में नीम, पीपल, बरगद और खेजड़ी के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। ये इसका उत्तर हो गया। अगला है, और इसमें बताना है, नीम ये औषधीय कार्यों में उपयोग होता है। पीपल है जो पीपल और बरगद छाया व ऑक्सीजन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। खेजड़ी लकड़ी और पशुओं के चारे के लिए उपयोग होती हैं। अब है ख वाले प्रश्न, लिखित आकलन। सही उत्तर का चयन कीजिए, जिसका पहला है, राजस्थान में माउंट आबू किस प्रकार का क्षेत्र है? ऑप्शन है रेगिस्तानी, बी पहाड़ी, मैदानी, दलदली। इसका सही उत्तर होगा ब, पहाड़ी एरिया है माउंट आबू, तो इसका उत्तर हो गया ब। अगला है दूसरा इसी का, कि क्या पक्षी किस सामग्री से अपना घोंसला बनाते हैं? इसका उत्तर होगा स, तिनके और घोंसले, तिनके और घास है जो इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा है, मकड़ी अपने जाले का उपयोग किस लिए करती हैं? इसके उत्तर होगा कि स, शिकार पकड़ने के लिए अपने जाले का उपयोग करती हैं। चौथा है, जैसलमेर में पाए जाने वाली पवन चक्कियाँ किस लिए उपयोग की जाती हैं? ए खेती के लिए, बी बिजली उत्पादन के लिए, सी पानी खींचने के लिए और डी घर बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ब, बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता है। पांचवा है, कौन सा पदार्थ पानी में पूरी तरह घुल जाता है? इसका उत्तर होगा स, नमक है जो पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। तो अगला प्रश्न है छठा, राजस्थान में हल्दी डालने पर वह, ऑप्शन है रंग बदल देती हैं, बी ब नीचे बैठ जाती हैं, स ए और ब दोनों और वाष्पीकृत हो जाती हैं। इसका उत्तर होगा ए, रंग बदल देती हैं। अगला है सातवां, पानी के वाष्पीकरण की गति किससे बढ़ती है? तो इसका उत्तर होगा ब, अधिक तापमान से पानी की वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ती है। आठवां, जंगलों की कटाई से क्या प्रभाव होता है? इसका उत्तर होगा सभी, वन्यजीव, जलवायु, मानव जीवन सभी पर प्रभाव पड़ता है। द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रिक्त स्थान भरिए वाले प्रश्न, जिसका पहला है, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में दिन, यहाँ पर लिखना है आपको, गर्म और रात ठंडी, ठंडी है जो इधर लिख देनी है, होती हैं। दूसरा प्रश्न, मकड़ी अपने जाले को, यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको लिखना है रेशम या धागे से बनाती हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, राजस्थान में ठंडे क्षेत्र का उदाहरण, यहाँ पर लिखना है आपको माउंट आबू है रिक्त स्थान में। चौथा है, शीतला सप्तमी के दिन यहाँ पर बासी भोजन का खाया जाता है, यहाँ पर लिख देना है। पांचवा है, बढ़ई, यहाँ पर रिक्त स्थान में दरवाजे, यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर खिड़कियाँ हैं जो दूसरे रिक्त स्थान में लिख देना है, बनाता है, ये हो जाएगा। छठा है, रिक्त स्थान, रेलवे स्टेशनों पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर रिक्त स्थान में लिखना है, संकेत का उपयोग किया जाता है, संकेत या जिसे हम सिग्नल भी कह सकते हैं। सातवां है, मोहनगढ़ से जैसलमेर तक की यात्रा के दौरान बच्चे, यहाँ पर लिखना है गर्म और मौसम का अनुभव करते हैं, यहाँ पर शुष्क, यहाँ पर लिख देना है। आठवां है, जैसलमेर में यहाँ पर लिखना है पवन चक्कियाँ से बिजली उत्पादन की जाती हैं, रिक्त स्थान में आठवें के ये लिख देना है पवन चक्कियाँ। नौवां है, राजस्थान में वर्षा का औसत, उत्तर में लिखना है बहुत, यहाँ पे कम होता है, यहाँ पे लिख देना है। 10वां है, पानी को स्वच्छ रखने के लिए हमें फिल्टर का उपयोग करना चाहिए, फिल्टर है जो आपको रिक्त स्थान में लिखना है। तो अभी 10वें तक का बता दिया था।
11वां है जंगलों की अंधाधुंध कटाई से। यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या भरना है मैं बताने वाला हूँ। 11वें के रिक्त स्थान में आपको लिखना है पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। 12वां है खेजड़ी आंदोलन में अमृता देवी बिश्नोई, जो रिक्त स्थान में लिखना है ने अपने प्राणों की आहुति दी। ये इसका उत्तर हो गया। अब है अगला प्रश्न मिलान कीजिए वाला। तो इस प्रश्न में आपको मिलान करना है, जैसे कि मकड़ी को आपको मिलान करना है जाला बनाती हैं, ऐसे मिलान कर देंगे। दूसरा है खरगोश को आपको बिल बनाता है, इसे मिलान करना है। तीसरा है गिद्ध को आपको मिलाना है मृतक जीव खाता है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब है बढ़ई क्या करेगा मंडप बनाएगा। चौथा है अगला है बस, जिसमें सार्वजनिक परिवहन ये हैं, इससे मिलान करना है। पांचवा मोबाइल को आपको मिलान करना है डिजिटल संचार। और जैसलमेर को आपको मिलाना है रेगिस्तानी क्षेत्र से। माउंट आबू को मिलाना है आपको पर्वतीय क्षेत्र से। नमक को आपको मिलाना है पानी में घुलता है। और लकड़ी को मिलाना है पानी में तैरती हैं। और पेड़ पौधे हैं जो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। और पक्षियों का घर घोंसले होते हैं, ऐसे मिलान करना है। अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि मकड़ी, इसको आपको मिलाना था जाला बनाती हैं। खरगोश बिल बनाता है। गिद्ध ये मृतक जीव खाता है। माउंट आबू ये पर्वतीय क्षेत्र हैं। बस ये सार्वजनिक परिवहन है। मोबाइल इसको आपको मिलाना था डिजिटल संचार से। और जैसलमेर ये मरुस्थलीय क्षेत्र। माउंट आबू को आपको मिलाना था पर्वत से। नमक में पानी घुलता है। लकड़ी पानी में तैरती हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ऐसे आपको मिलान कर देना था। अगला प्रश्न है सही गलत लिखिए। पहला है माउंट आबू राजस्थान के रेगिस्तानी भाग में स्थित है, यहाँ पर गलत आएगा, गलत का चिन्ह लगाना है। दूसरा है सभी पक्षी एक जैसा घोंसला बनाते हैं, ये भी क्या है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हर पक्षी अपना अलग अलग प्रकार का घोंसला बनाते हैं, इसलिए वो गलत हैं। अगला है तीसरा नंबर का मकड़ियाँ अपने जाल का उपयोग भोजन पकड़ने के लिए करती हैं, ये क्या है सही है। तो सही वाले पर आपको ऐसे मिलान करना है। चौथा है राजस्थान में वर्षा ऋतु नहीं होती हैं, तो इसमें गलत लिखना है, यानी कि गलत का निशान लगा देना है। क्योंकि राजस्थान में वर्षा ऋतु होती हैं लेकिन बहुत कम वर्षा होती है। पांचवा वाक्य है इसमें गिद्ध केवल अनाज खाता है, ये भी क्या है गलत है, क्योंकि गिद्ध मृत जीव खाता है। छठा है ऊंट राजस्थान में एक महत्वपूर्ण यातायात का साधन है, ये वाक्य क्या है सही है, तो सही का निशान लगा देना है। अगला है सातवां मोबाइल फ़ोन केवल मनोरंजन के लिए होता है, गलत है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन संचार शिक्षा व्यापार आदि के लिए भी उपयोग में होता है। आठवां है जैसलमेर में बहुत अधिक वर्षा होती है, ये वाक्य गलत है, क्योंकि जैसलमेर में बहुत कम वर्षा होती है। अगला है नौवां वाक्य माउंट आबू राजस्थान का एक पर्वतीय क्षेत्र है, ये क्या है सही है। 10वां पानी के ऊपर हल्दी तैरती हैं, गलत है, क्योंकि हल्दी पानी में घुल जाती हैं, तैरती नहीं है। 11वां वाक्य है गर्म पानी में शक्कर जल्दी घुलती हैं, हाँ सही है। 12वां वाक्य है जंगलों की कटाई से वर्षा अधिक होती है, गलत है, क्योंकि जंगलों की कटाई से वर्षा कम होती है। अगला प्रश्न है इसी का 13वां पक्षियों और जानवरों का घर जंगल होता है, हाँ सही है, ये इसका उत्तर हो गया। अब है 2-3 पंक्तियों में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न। पहला है माउंट आबू और जैसलमेर के मौसम में क्या अंतर है, इसके उत्तर में आपको लिखना है माउंट आबू का मौसम ठंडा और सुखद होता है, जबकि जैसलमेर का मौसम गर्म और शुष्क होता है। अगला प्रश्न दूसरा पक्षी अपने घोंसले किस प्रकार बनाते हैं, तो इसके उत्तर में लिखना है पक्षी टहनियों घास पत्तियों आदि से सुरक्षित स्थान पर अपना घोंसला बनाते हैं। तीसरा प्रश्न राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में
लोग किस प्रकार के घर बनाते हैं? उत्तर में लिखना है लोग मोटी दीवारों वाले मिट्टी या पत्थर के घर बनाते हैं जिससे गर्मी कम लगती है। चौथा प्रश्न है राजस्थान में हलवाई किन किन सामग्रियों का उपयोग करते हैं? उत्तर में लिखना हलवाई शादी में आटा, चीनी, घी, दूध, सूखे मेवे आदि सामग्रियों का उपयोग करता है। अगला प्रश्न पांचवा, यातायात के काम को कम करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं? तो उत्तर में लिखना है हम सार्वजनिक परिवहन जैसे कि साइकिल या पैदल चलने का उपयोग कर सकते हैं। छठा प्रश्न, गौशाला का पर्यावरण में क्या योगदान होता है? उत्तर में लिखना है गौशालाएं स्वच्छता बनाए रखने, गोबर खाद देने और पर्यावरण को शुद्ध करने में मदद करती हैं। अगला प्रश्न है सातवां, बिजली का कार्य क्यों महत्वपूर्ण है? इसके उत्तर में लिखना है बिजली से घरों, स्कूलों, अस्पतालों और उद्योगों में कार्य होते हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं इसमें हमने सीखा में। अगला प्रश्न है आठवां, जैसलमेर और माउंट आबू के तापमान में क्या अंतर है? इसके उत्तर में लिखना है कि जैसलमेर में तापमान अधिक है और गर्मी ज़्यादा होती है, जबकि माउंट आबू में तापमान कम और ठंडा रहता है। अगला प्रश्न नौवां, यात्रा के दौरान बच्चों ने कौन कौन से प्राकृतिक बदलाव देखें? तो इसमें लिखना है बच्चों ने यात्रा के दौरान पेड़ पौधों, पहाड़ों, रेगिस्तान, नदियों, तालाबों और मौसम में होने वाले प्राकृतिक बदलाव देखे हैं। अगला प्रश्न है 10वां, राजस्थान में पानी बचाने के लिए कौन कौन से पारंपरिक तरीके अपनाए जाते हैं? उत्तर में लिखना है राजस्थान में पानी बचाने के लिए बावड़ी, टाँके, जोहड़, तालाब और कुंड जैसे पारंपरिक तरीके अपनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 11वां, पानी में कुछ चीज़ें घुलती हैं और कुछ नहीं, इसका कारण क्या है? उत्तर में लिखना है क्योंकि हर पदार्थों की घुलनशीलता, सोलबिलिटी अलग अलग होती हैं। जैसे नमक और चीनी पानी में घुल जाते हैं पर रेत और लकड़ी नहीं घुलती हैं। 12वां प्रश्न, पेड़ कटने से पर्यावरण को क्या नुकसान होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है पर्यावरण का कि पेड़ कटने से ऑक्सीजन की कमी, भूमि अपरदन, वर्षा में कमी और तापमान में वृद्धि होती हैं, इसलिए हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए। और आगे लिखना है इससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। अगला प्रश्न है 13वां, हमें जंगलों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? ये भी अच्छा प्रश्न है। इसके उत्तर में लिखना है हमें पेड़ों की कटाई रोकनी चाहिए, अधिक पेड़ लगाने चाहिए और पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। साथ ही जानवरों के रहने के स्थानों को नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उनको नष्ट करेंगे तो एक दिन वो भी हमारे घर में घुस आ जाएंगे। अगले वाला प्रश्न है स्वयं कीजिए, सेल्फ वर्क वाले, कि इन प्रश्नों के उत्तर बच्चे स्वयं अवलोकन और अनुभव से लिखेंगे। फिर भी नीचे सहायक उत्तर दिए गए हैं। जैसे कि पहला है अपने घर, स्कूल या आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न पक्षियों के घोंसले खोजें। उत्तर में लिखना है पक्षियों के घोंसले पेड़ों, दीवारों या छतों पर देखे जा सकते हैं, जैसे कबूतर, गौरैया, तोता आदि के। अगला है दूसरा प्रश्न, घोंसले के आकार, सामग्री और स्थान का अवलोकन करें। उत्तर में लिखना है कबूतर टहनियों से घोंसला बनाते हैं, तोते पेड़ों के खोखले हिस्से में रहते हैं और गौरैया छोटे घोंसले बनाती हैं। अगला है तीसरा प्रश्न, आपने पसंदीदा पक्षी का चित्र बनाइए और उसके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे मेरा पसंदीदा पक्षी गौरैया है, यानी छोटी सी चिड़िया को बोलते हैं। ये छोटी, सुंदर और चहचहाने वाली होती हैं। यह अनाज खाती हैं और पेड़ों पर रहती हैं। अगला प्रश्न है चौथा इसी का, कि एक सप्ताह तक प्रतिदिन के मौसम का अवलोकन करिए और अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर में लिखना है मौसम कभी ठंडा, कभी गर्म और कभी बादलों वाला था, कभी हल्की बारिश भी हुई। ये इसका उत्तर हो गया।
प्रश्न नंबर 5, राजस्थान के प्रमुख जलवायु क्षेत्र जैसे कि रेगिस्तानी, पहाड़ी का मानचित्र बनाइए और रंग भरिए। तो इसमें रेगिस्तानी क्षेत्र को पीली, पहाड़ी क्षेत्र को हरा रंग से दिखाना है आपको बना के। छठा प्रश्न, अपने स्कूल में वृक्षारोपण करिए और पौधों के विकास की निगरानी करिए। तो इसके उत्तर में लिखना है, हर छात्र एक पौधा लगाए और उसकी वृद्धि को नोटबुक में अपनी लिखते रहना है। सातवां प्रश्न, पेड़ों की सुरक्षा और उनके महत्व पर पोस्टर या निबंध लिखिए। तो इसमें उत्तर में लिखेंगे, पेड़ हमारे जीवन का आधार हैं, ये हमें ऑक्सीजन, फल, छाया और वर्षा देते हैं। आठवां प्रश्न, जंगल में पेड़ों की कटाई, भागते पक्षी और चिंतित बच्चों का चित्र बनाइए। तो इसमें चित्र में संदेश लिखें, पेड़ बचाओ जीवन बचाओ। एक आपको छोटा सा चित्र बनाना है इसमें। अगला है 9वां प्रश्न, किसी पारंपरिक व्यवसाय जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाला बढ़ई हलवाई का साक्षात्कार करके लिखना है, उनसे पूछकर लिखना है। तो हमें लिख सकते हैं, हलवाई ने बताया कि वह मिठाइयाँ और पकवान बनाकर लोगों की सेवा करता है। 10वां प्रश्न, राजस्थान के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों की विशेषता पर पोस्टर बनाइए। आपको चित्र बनाना है इसमें भी। तो इसमें रेगिस्तानी क्षेत्र में जिसमें गर्म और शुष्क, और पर्वतीय क्षेत्र में ठंडा और हरा भरा आपको दर्शाना है। मैदानी क्षेत्र को उपजाऊ भूमि वाला आपको उसमें दर्शाया जाना है चित्र में। 11वां प्रश्न है, अपने गांव शहर में जल संरक्षण की किसी पारंपरिक विधि पर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाइए। जल संरक्षण, जल को बचाने के लिए। तो इसके उत्तर में लिखना है, मेरे गांव में जल संरक्षण के लिए पारंपरिक विधि के रूप में तालाब और कुएं का उपयोग किया जाता है। बरसात के पानी को तालाबों में जमा किया जाता है, जिससे साल भर खेती और पेयजल की आवश्यकता पूरी होती है। गांव के लोग मिलकर हर साल तालाब की सिंचाई और गहरीकरण करते हैं ताकि उसमें अधिक पानी एकत्र हो सके। प्रश्न नंबर 12, राजस्थान में किस प्रकार के जल स्रोत, तालाब, कुएं, बावड़ी पाए जाते हैं, उन पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो इसके उत्तर में लिखना है, राजस्थान में जल स्रोतों के रूप में तालाब, कुएं, नाडी, टांका और बावड़ियाँ प्रमुख हैं। ये वर्षा के जल को संचित करने की पारंपरिक विधियाँ हैं। बावड़ियाँ पत्थरों से बनी गहरी सीढ़ी नुमा संरचना होती हैं, जिनमें वर्षा का पानी संग्रहित होता है। तालाब गाँवों में सामूहिक रूप से बनाए जाते हैं, जिनका उपयोग सिंचाई, पशु पानी और घरेलू कार्यों में होता है। प्रश्न नंबर 13, नीचे दिए गए दृश्य की कल्पना कीजिए। एक जंगल जिसमें पेड़ों की कटाई हो रही है, पक्षी घोंसलों से गिर रहे हैं, खरगोश और गिलहरियां अपने घरों से भाग रहे हैं। एक बच्ची अपने पिता से पूछ रही है कि पापा, आपने तो कहा था कि पेड़ हमारे दोस्त हैं, दोस्त के साथ ऐसा क्यों? ऐसा कौन करता है? इस दृश्य का चित्र बनाइए और उसमें अपने विचार लिखिए। तो सबसे पहले हम चित्र देखते हैं। तो चित्र में आपको दिख रहा है कि पशु पक्षी हैं जो अब उनके घर उजड़ते जा रहे हैं और पेड़ कटते जा रहे हैं, और खरगोश भी अब परेशान है कि उनका घर भी उजड़ गया है, और ये लड़की उनसे पूछ रही है कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, पेड़ पौधों को क्यों काट रहे हैं। अब इसके उत्तर में आपको लिखना है अपने विचार कि पेड़ हमारे जीवन के सच्चे साथी हैं। वे हमें ऑक्सीजन, फल, फूल, छाया और वर्षा प्रदान करते हैं। पेड़ों की कटाई से न केवल जानवरों का घर छिनता है, बल्कि धरती का संतुलन भी बिगड़ता है। हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए और नए लगाने चाहिए ताकि पर्यावरण सुरक्षित रह सके। प्रश्न नंबर 14, अपने आसपास गांव शहर के 10 प्रमुख पेड़ों की सूची बनाइए और उनके उपयोगों को बताइए, यानी कि क्या क्या उपयोग होता है उनका। तो इसके उत्तर में लिखना है, क्रमांक डालकर पेड़ का नाम डालना है बीच में। इधर उपयोग, जैसे कि नीम, पहले नंबर पर नीम है, ये इसका उपयोग होता है औषधीय गुण, छाया, कीटनाशक के रूप में। दूसरे नंबर पर है पीपल,
ये ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, पूजा में उपयोग होता है। तीसरा नंबर का है पेड़ आम, ये फल लकड़ी छाया देता है। चौथे नंबर पर बरगद, ये छाया औषधीय उपयोग। पाँचवें नंबर का है आंवला, इसमें विटामिन सी औषधि। छठे नंबर पर है बबूल, जो लकड़ी दांत साफ करने की दातुन उपयोग में होता है इसका। सातवें नंबर पर है पेड़ अर्जुन, ये हृदय रोगों में औषधि के रूप में इसका उपयोग होता है। अगला पेड़ है अशोक, इसका औषधीय सजावटी के रूप में इसका उपयोग करते हैं। 9वें नंबर पर है यूकेलिप्टस, इसका तेल और लकड़ी उपयोग में ली जाती हैं। 10वां है कदम्ब, ये सजावटी धार्मिक महत्व के रूप में इसका उपयोग होता है इस पेड़ का। तो विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। आपको जब भी कोई विषय की प्रश्न उत्तर देखने हैं तो हमारा चैनल है स्माइल एजुकेशन, इस पर जाकर आप देख सकते हैं। हमने अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना रखी हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।